सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं एक नए टॉपिक और कुछ नई जानकारियों के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ। आज की जानकारी हमारी उत्तराखंड से रिलेटिव है, जिसमें हम उत्तराखंड के प्रमुख नृत्य और नाटक देखेंगे। जो इसका टॉपिक है संगीत कला। क्या कौन सा टॉपिक है? संगीत कला। उत्तराखंड राज्य में लोक नृत्य की परंपरा बहुत प्राचीन है। उत्तराखंड राज्य में लोक नृत्य की परंपरा बहुत प्राचीन है। विभिन्न अवसरों पर लोकगीतों के साथ साथ बिना लोकगीतों के बाजे की धुन पर नृत्य किए जाते हैं। ठीक हो गया। तो देखते हैं पहला नृत्य कौन सा है। थड़िया नृत्य। गढ़वाल क्षेत्र में बसंत पंचमी से बिखौती किसको बोलते हैं? विषुवत क्रांति। किसको बोलते हैं? विषुवत क्रांति तक विवाहित लड़कियों द्वारा घर के थाड़ मतलब आंगन या चौक में थड़िया गीत गाए जाते हैं और नृत्य किए जाते हैं। यह कब से किया जाता है? बसंत पंचमी से विषुवत संक्रांति तक। यह नृत्य प्रायः उन विवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है पहली बार मायके आती हैं। थड़िया नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? जो पहली बार विवाहित होकर मायके आती हैं। और कब से किया जाता है? बसंत पंचमी से विषुवत क्रांति या बिखौती तक विवाहित लड़कियों द्वारा कहाँ किया जाता है? घर के आंगन पर, जिसमें गीत और गाए जाते हैं। अगला है हमारा सरो नृत्य। यह गढ़वाल क्षेत्र का ढोल के साथ किया जाने वाला युद्ध गीत है। यह कौन सा गीत है? युद्ध गीत है, जिसमें प्रथम चरण में ढोल ढोली जोड़े में करतब दिखाते हैं और दूसरे चरण में ढोल के ताल पर नर्तक तलवार ढाल का स्वांग कर करतब दिखाते हैं। इसके दो चरण होते हैं। पहले में क्या होता है? कुछ लोग जो है ढोल या ढोली बजाएंगे और कुछ लोग जो होंगे वो तलवार और उसकी ढाल पर करतब दिखाते हैं। यह नृत्य टिहरी उत्तरकाशी में खूब प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है? टिहरी और उत्तरकाशी में। भोटिया जनजाति का पौड़ा नृत्य भी इसी शैली का नृत्य है। भोटिया जनजाति का पौड़ा नृत्य इसी शैली पर है। दोनों नृत्य शादी ब्याह के अवसर पर मनोरंजन के लिए किए जाते हैं। कुमाऊं क्षेत्र का छोलिया भी इसी श्रेणी पर है। तो ध्यान रखने योग्य बातें हैं। जो सरो नृत्य है वो कुमाऊं के छोलिया और भोटिया जनजाति के पौड़ा नृत्य के समान ही, तीनों एक ही समान ही हैं। अगला है हमारा हारुल नृत्य। कौन सा है? हारुल नृत्य। यह कौन करता है? जौनसारी जनजातियों द्वारा किया जाता है। इसकी विषय वस्तु क्या होती है? पांडव के जीवन पर आधारित होता है। विषय वस्तु क्या है? पांडव के जीवन पर आधारित है। इसकी एक विशेषता होती है, इसमें रमतुला नामक वाद्य यंत्र अनिवार्य रूप से बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र? रमतुला वाद्य यंत्र बजाया जाता है अनिवार्य रूप से। अगला है बूढ़ी यात लोक नृत्य। कौन सा लोक नृत्य है? बूढ़ी यात लोक नृत्य। जौनसारी समाज में यह नृत्य जन्मोत्सव, शादी विवाह और हर्षोल्लास के अवसर पर किया जाता है। बूढ़ी यात लोक नृत्य कहाँ का है? जौनसारी समाज का है। कब किया जाता है? शादी विवाह में या जब बच्चे के जन्म होने पर या हर्षोल्लास पर किया जाता है। पड़वात्र नृत्य या नाट्य, यह एक नाटक भी है और नृत्य भी है। गढ़वाल क्षेत्र में पांडवों के जीवन प्रसंगों पर आधारित नवरात्र में 9 दिन चलने वाले इस नृत्य या नाटक में आयोजन में विभिन्न प्रसंगों के 20 लोक नाटक होते हैं। ठीक है, इसमें कितने लोक नाटक होते हैं? 20। चक्रव्यूह, कमलव्यूह और गैंडा वध आदि नृत्य विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। केदार घाटी में 1000 घंटे गाए जा सकने वाले वार्ताओं का संकलन उपलब्ध है। ढोल के 32 तालों व सैकड़ों स्वरलिपियों का इस्तेमाल इन वार्ताओं के गायन एवं नृत्य में होता है, जो भारत का एक अनूठा उदाहरण है। ठीक हो गया। अब आता है मडाल नृत्य। गढ़वाल क्षेत्र के टिहरी एवं उत्तरकाशी जनपदों में देवी देवता पूजन, देवजात व शादी ब्याह के मौके पर यह नृत्य होता है। 4 तालों में किया जाने वाला इस नृत्य में शरीर के हर अंग का इस्तेमाल होता है।
मृणाल नृत्य का अर्थ होता है कि इसमें 4 तालों में किया जाता है और इसमें शरीर के हर अंग का इस्तेमाल होता है। एकाग्रता इस नृत्य की पहली शर्त होती है। नृत्य का अंत चाली या भौर से होती है। नृत्य का अंत किससे होता है? चाली या भौर से। इस नृत्य को केदार नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। लंगवीर नृत्य यह पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नट नृत्य है। पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नट नृत्य है। इसमें क्या होता है कि लंगवीर में जो पुरुष होता है वो एक खंभे के शिखर पर चढ़ जाएगा, मतलब उसकी चोटी में चढ़ जाएगा और वहाँ संतुलन बनाकर उस ढोल नगाड़ों की पर नृत्य करता है। चौफला नृत्य राज्य गढ़वाल क्षेत्र में स्त्री पुरुष द्वारा एक साथ या अलग अलग टोली बनाकर किया जाने वाला यह श्रृंगार भाव नृत्य है। चौफाला नृत्य कौन सा है? श्रृंगार भाव नृत्य है। इसमें पुरुष तथा स्त्री और पुरुष दोनों साथ साथ करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस नृत्य को पार्वती ने शिव के प्रसन्न करने के लिए किया था। ऐसा माना गया है कि इस नृत्य को पार्वती ने शिव को प्रसन्न करने के लिए किया है। इस नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग न होकर इस नृत्य में चौफाला नृत्य में ध्यान देने की बात है क्या है? देखो, चौफाला नृत्य में आपका वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। इसमें हाथों की ताली, पैरों की थाप, झांझ की झंकार, कंगन व पाजेब की सुमधुर ध्वनियों की मादकता प्रदान करती है। इसमें हाथों की ताली का प्रयोग हुआ, पैरों की थाप और झांझ की झांझर और कंगन और पाजेब की ध्वनियाँ होंगी बस। इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। किसमें? चौफाला नृत्य में। इस नृत्य में पुरुष नर्तकों को चौफाला तथा स्त्री नर्तकों को चौफुलो कहा जाता है। ध्यान देने की बात है क्या, पुरुष को क्या कहा जाता है इसमें? चौफुला, और स्त्री को क्या कहा जाता है? चौफुलो। इस नृत्य की शैलियाँ खड़ा चौफला हो गया, लालूडी चौफला हो गया, मयूर चौफला आदि होती हैं। यह नृत्य बिहू और गरबा श्रेणी का है। जो ये चौफला नृत्य है हमारा, ये गरबा और क्या है, बिहू नृत्य की श्रेणी में आता है। तांदी नृत्य गढ़वाल के उत्तरकाशी और जौनपुर टेहरी में यह नृत्य किसी विशेष खुशी के अवसर पर माघ महीने में किया जाता है। इस नृत्य के साथ में गाए जाने वाले गीत तात्कालिक घटनाओं, प्रसिद्ध व्यक्तियों के कार्यों पर रचित है। जो तांदी नृत्य होता है, इसमें क्या होता है, जो हमारे गीत गाए जाते हैं या तो प्रसिद्ध व्यक्ति होगी या कोई घटनाएं होंगी, उन पर आधारित रचित गीत होते हैं, उन पर आधारित होंगे। ठीक हो गया। अगला आता है झूमलो नृत्य। तात्कालिक प्रसंगों पर आधारित गढ़वाल क्षेत्र का यह गायन नृत्य झूम कर नव विवाहित कन्याओं द्वारा मायके वापस आने पर किया जाता है। झूमलों की भावना मायके से अगाध प्रेम का परिचालक है। मतलब झूमलों क्या है कि जो विवाहित लड़कियां और विवाहित जो कन्याएं होती हैं, जो अपने मायके वापस आने में करती हैं और वही मतलब इसका संकेत देती हैं कि उनका मायके से बहुत ज़्यादा प्रेम है। अगला आता है हमारा चाचरी नृत्य। चाचरी नृत्य गढ़वाल क्षेत्र में बसंत ऋतु की चांदनी रात में स्त्री पुरुष द्वारा किया जाने वाला यह एक सिंगारिक नृत्य है। कौन सा नृत्य है? सिंगारिक। मुख्य गायन व्रत के बीच में हुड़की बजाते हुए नृत्य करता रहता है। कुमाऊं क्षेत्र में इस नृत्य को झोड़ा भी कहा जाता है। चाचरी को एक गढ़वाल क्षेत्र में इसको चाचरी कहा जाता है, जबकि यहाँ इसको झोड़ा कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि बीच में एक पुरुष होगा और वो हुड़का बजाएगा या फिर हुड़का बजाएगा और किनारों में या फिर सभी लोग स्त्री पुरुष होंगे जो उसमें गोल गोल उसके घूमेंगे। चौकती नृत्य क्या होता है? गढ़वाल क्षेत्र का यह नृत्य प्रेम एवं रूप की भावना से युक्त स्त्री पुरुष का एक संयुक्त नृत्य होता है। यह नृत्य संवाद प्रधान होता है। ठीक हो गया। घुघती नृत्य गढ़वाल क्षेत्र में यह नृत्य छोटे छोटे बालिकाओं द्वारा मनोरंजन के लिए किया जाता है। भैला नृत्य गढ़वाल क्षेत्र में यह नृत्य दीपावली के दिन भैला बांध कर किया जाता है। ये क्या होता है? भैला नृत्य होता है गढ़वाल क्षेत्र में, जो होता है दीपावली के दिन भैला बांध कर किया जाता है। सिपहिया नृत्य गढ़वाल क्षेत्र का यह नृत्य देश प्रदेश की भावना से ओतप्रोत है। इस नृत्य में युवकों में सेना में जाने की सिपहिया युद्ध में सेना में जाने के लिए उनको प्रोत्साहित। अगला है रणभूत नृत्य। गढ़वाल क्षेत्र में वीर गति प्राप्त करने वालों को देवता के समान आदर दिया जाता है। गढ़वाल क्षेत्र में ये मान्यता है कि जो वीर गति प्राप्त करेगा उसको देवता के समान ही आदर दिया जाता है। उनकी आत्माओं की शांति के लिए उनके परिवार के लोग रणभूत
नृत्य करते हैं, मतलब उनकी आत्माओं की शांति के लिए उनके परिवार के लोग कौन सा नृत्य करते हैं? रणभूत नृत्य। इस नृत्य को देवता घिराना भी कहते हैं। इस नृत्य को क्या कहते हैं? देवता घिराना भी कहते हैं। कफ्फू चौहान, माधो सिंह भंडारी, कैथुरा राणा तोत, भानु पपोला और कालू भंडारी आदि इस क्षेत्र के रणभूत हैं। पवाड़ा या भड़ो नृत्य। पवाड़ा या भड़ो नृत्य गढ़वाल एक कुमाऊं क्षेत्र में अनैतिहासिक वीरों की गाथाएं इस नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत की जाती हैं। यहाँ ऐसी मान्यता है कि वीरों के वंशजों में वीरों की आत्मा प्रवेश करती है। माना जाता है कि वीरों के वंशज में जो होते हैं उनके अंदर ही वीरों की आत्मा प्रवेश करती है। ऐसे व्यक्ति जिसमें वह आत्मा प्रवेश करती है, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर वो आत्मा होती है, उसे क्या कहते हैं? पसवा कहते हैं। जो पसवा होता है वो विभिन्न अस्त्रों से अनेक प्रकार की कला बाजियाँ दिखाता है। अगला आता है जागर नृत्य। गढ़वाल एवं कुमाऊं क्षेत्र में पौराणिक गाथाओं, नागराज, कृष्ण, स्थानीय देवताएं, पांडव संबंधी गाथाओं पर आधारित यह नृत्य पसवा द्वारा कृष्ण, पांडव, भैरव, काली आदि को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। मतलब सभी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यह नृत्य किया जाता है। जागर गीतों का ज्ञाता जगरिया। जागर गीतों के ज्ञाता क्या कहता है? जगरिया। और जो इसमें जो नाचता है, जो उसको क्या कहते हैं? पसवा। मतलब अनेक वो दिखाएगा कला बाजारियाँ। और जो हुड़का बजाता है उसे क्या कहते हैं? ओजी। अगला आता है लोटा नृत्य। इस क्षेत्र में सिर पर लोटों की श्रृंखला रखकर उस पर आग जलाकर नृत्य किया जाता है। लोटा नृत्य वह नृत्य होता है जिसमें सिर पर लोटे रखे जाएंगे और उस पर आग जलाई जाएगी और उसे ही लोटा नृत्य कहते हैं। जोड़ा नृत्य कुमाऊं क्षेत्र में बसंत के आगमन अर्थात होली के बाद किया जाने वाला स्त्री पुरुष का श्रृंगारिक नृत्य है। मुख्य गायन वृत्त के बीच में हुड़का बजाता हुआ नृत्य करता है। मतलब इसमें एक ऐसा होता है कि एक जो गायक होगा वो बीच में हुड़का बजाएगा और चारों तरफ स्त्री और पुरुष दोनों उसके बाद मतलब डांस करते हैं या फिर नृत्य करते हैं। बैर नृत्य कुमाऊं क्षेत्र का यह गीत गायन प्रतियोगिता के रूप में दिन रात में गाया जाने वाला नृत्य है। मतलब जो नॉर्मल भाषा में जिसको हम कहते हैं कि डांस कर रहे हैं उसमें वही वाला गीत उसे क्या कहता है? बैर नृत्य हो जाता कहते हैं। भगनौल नृत्य कुमाऊं क्षेत्र का यह नृत्य मेलों में आयोजित किया जाता है। भगनौल कहाँ होता है? यह मेलों में आयोजित किया जाता है। इस नृत्य में हुड़का और नगाड़ा प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं। भगनौल में हुड़का और नगाड़ा प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं। अगला आता है आपका छोलिया नृत्य। छोलिया नृत्य कुमाऊं क्षेत्र का यह प्रसिद्ध युद्ध नृत्य है जिसे शादी या धार्मिक आयोजन पर किरजी कुंभ मेला में उल्लास और ढाल व तलवार के साथ किया जाता है। यह गढ़वाल क्षेत्र के सरो और पौड़ा नृत्य की तरह है। यह नागराज, नरसिंह और पांडव लीलाओं पर आधारित है। जो छोलिया नृत्य है वो नरसिंह, पांडव तथा आदि लीलाओं पर आधारित है। यह सरो और पोड़ा नृत्य के ही समान है। मतलब गढ़वाल के सरो नृत्य और भोटिया के पोड़ा नृत्य के समान ही आयोजित होता है। इसमें तलवार और ढाल के साथ यह नृत्य किया जाता है। तो आज की जानकारी हम यहीं पर समाप्त करेंगे। कल नई जानकारी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।